सबके प्रभारी और पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे मंत्रिमंडल के साथी माननीय जगदीश देवड़ा जी, श्रीमान उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, इस अवसर पर माननीय सांसद श्रीमान सुधीर जी, माननीय विधायक हमारे हरदीप जग जी, माननीय सांसद बंसीलाल गुर्जर जी, बाबूलाल जी, नगर पालिका अध्यक्ष जी, भाजपा अध्यक्ष जी चंद्र सिंह जी, माननीय दिलीप जी, सारे विधायक और सारे जनप्रतिनिधिगण, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का एक बार। एक तो हम विलंब से भी आए और जल्दी जा रहे थोड़ा विनम्रता के साथ, क्योंकि हमारा हेलीकॉप्टर उड़ने के बाद एक और भूमि पूजन और फिर रात की कैबिनेट हमारे लिए मंदसौर से आगर और आगर से कार्यक्रम करके समय पे वापस उड़ना, तो ये तो एक थोड़ी कष्ट की जरूर है, थोड़ी आपसे क्षमा चाहते हैं, अनुमति भी चाह रहा हूँ, लेकिन सच में हमको लगा कि मंदसौर आना सार्थक हो गया आपके बीच में। ये जिस प्रकार का एक बड़ा संकल्प हो रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिसको लेकर के पूरे देश और दुनिया में जिस प्रकार से भारत की छवि बन रही है, और मंदसौर जैसी जगह पर जहां अभी हमने दो नई भूमि पूजन की, दोनों इकाइयों का शिलान्यास किया, जिसके आधार पर जो बताया गया है कि हमारे यहाँ 140 करोड़ से ज्यादा का निवेश यहाँ हो रहा है। भगवान पशुपतिनाथ की नगरी में आज बदलते दौर में जो संकल्प हो रहे हैं, इन संकल्पों के बलबूते पर पूरे प्रदेश के अंदर एक विशेष माहौल बनाया हुआ, उस माहौल के आधार पर लगभग 3,84,000 करोड़ से ज्यादा, कल्पना तो करो, कभी कोई सोच सकता था इतना। हमारे प्रदेश के यहाँ बदलते दौर में जिस प्रकार का माहौल बना है, और आज यहाँ 9 प्रस्तावित सेमली कापड़ औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 100 इकाइयों के माध्यम से 2,500 करोड़ का निवेश में आने वाला। अब 2,500 करोड़ किसको कहते हैं? आज इस बदलते दौर में यहाँ जिस प्रकार का समय चल रहा है, अभी तक तो हमारी जो खेती, अपनी दूसरी प्रकार की फसल और जो भी वातावरण था, जिसके कारण से नीमच मंदसौर की एक विशेष पहचान थी, लेकिन आज बदलते दौर में समय के साथ जिस ढंग से करवट बदल रहा है, अब हमारा मंदसौर, नीमच, ये पूरा क्षेत्र किस चीज की कमी है? सारी क्षमता योग्यता यहाँ है, लेकिन औद्योगिकरण की जो कमी थी, मैं मान के चलता हूँ आने वाले समय में नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, पूरा प्रदेश, और आप तो सबसे नजदीक हो दिल्ली के, आपसे पास में कौन होगा? बदलते दौर में जिस प्रकार का समय चल रहा है, आज तो थोड़ा समय की कमी होगी, लेकिन जो बताया गया है कि जग्गाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र बसाई, ये जो लगातार 2 नए औद्योगिक क्षेत्र सेमली, काकड़ और बसई में जो नए इलाके बन रहे हैं, जिनके माध्यम से भविष्य की दृष्टि से जिस भी क्षेत्र में औद्योगिक निवेश के लिए उद्यमियों को आवश्यकता होगी, हम पर्याप्त रूप से लैंड बैंक भी बना रहे हैं, बिजली, पानी, आवागमन के साधन, हमने इस तरह से वातावरण ये जो देखा है, और आप मान के चलना बहुत जल्दी वो समय आएगा जब मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पर एक अपने औद्योगिक दृष्टि से 1 नंबर पर स्थापित होगा, और होना भी चाहिए। ये तो वो धरती है जो सब गुण हर काल में हर एक को परास्त करते हुए आगे गई है। मालवा का मतलब ही मालवाला, मालवा का मतलब फुकलेट थोड़ी होता है, मालवा का मतलब तो जिसके पास परमात्मा की विशेष कृपा है, और वैसे भी हम मध्य में देश के, और मध्य में है तो मध्य के हिसाब से आयुर्वेद कहता है कि अगर आपका मध्य अच्छा है तो पूरा शरीर अच्छा है। ये हमारा जो हाजमा है, ये हाजमा हर युग हर काल में परमात्मा बनाए रखे, और वैसे भी कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा। तो ये जो आज के दौर में आर्थिक रूप से जो समृद्ध होंगे वही आगे जाएंगे, और ऐसे में बदलते दौर में सभी युवाओं के लिए, महिला, युवा, किसान, गरीब, सब वर्ग के कल्याण के लिए उद्योगपति केवल अपने लिए नहीं, वो बड़ी संभावना लेके आता है। कई लोगों के जीवन में उसके उद्योग से लोगों को रोजगार मिलता है, और उद्योगपति हो या हमारा सामने वाला श्रमिक, सब मिलकर के परमात्मा ने जो हमको काम दिया है, हमारे काम से यश मिले, अपना जीवन सफल हो, इस
भावना के आधार पर हमारी संस्कृति चलती है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस नए निवेश के कार्यक्रम के लिए यहाँ के जिला प्रशासन को, माननीय जगदीश जी को और माननीय पूरे मंच की तरफ से मैंने भाषण दे दिया, तो ये मान ले अध्यक्ष जी, जगदीश जी सबने बोल दिया, सुधीर जी से लगा के महेंद्र सिंह जी तक। वैसे सुधीर जी को रोक सकते हैं बाकी बात करने के लिए, तो बंसीलाल जी, हरदीप जी और ये लोग रुक जाएंगे, है ना, यही रुकना चाहिए थोड़ा। आप दिलीप जी और आवाज चंद्र सिंह जी, लेकिन अब ये क्या मालूम क्या करेंगे, लेकिन ठीक है अभी तो मैं रुकेंगे जाएंगे, लेकिन मेरी भावना है कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा जरूर बने। मेरी अपनी ओर से पुनः एक बार फिर अच्छा आयोजन की बधाई। थोड़े समय की कमी, अगली बार फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी दूरदर्शी सोच, नवाचार के भाव मध्य प्रदेश को एक विकसित राज्य और उद्योग के लिए आपके संकल्प